Okay, today we'll. Hello, good evening, student. Good evening, sir. Okay, we'll start today. Okay, today we'll start with the next heading: effect of catalyst on the rate of reaction. Effect of catalyst on the rate of reaction. So first point, we know that what is catalyst? Catalyst is a substance. Catalyst is a substance that increases the rate of reaction without itself being consumed in the reaction. What is catalyst? देखो catalyst क्या है? Catalyst is a substance that increases the rate of reaction. मतलब catalyst क्या करेगा? हमारे reaction का rate बढ़ाएगा, reaction का speed बढ़ाएगा, but without itself being consumed in the reaction. लेकिन reaction में consume नहीं होगा, reaction में consume नहीं होगा. मतलब आप कैटलिस्ट अगर ऐड करोगे 5 ग्राम, तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको कैटलिस्ट वापस कितना मिलेगा? 5 ग्राम ही मिलेगा. मतलब स्टार्टिंग में ऐड किया था 5 ग्राम और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन भी आपको कितना मिल रहा है? 5 ग्राम ही मिल रहा है. सो उससे हम बोलते हैं क्या, मतलब रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा, लेकिन इट विल नॉट गेट कंज्यूम इन द रिएक्शन. रिएक्शन में उसका यूज, रिएक्शन में वो खुद कंज्यूम नहीं होगा. ओके, so what is catalyst? Is a substance that increases the rate of reaction. The reaction का speed बढ़ाएगा, but it will not get consumed. मतलब वो reaction में use नहीं हो जाएगा, मतलब उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, then we'll take one example. Potassium chlorate on heating. क्या मिलेगा हमें? 2 KCl potassium chlorate ऑन हीटिंग. प्रोड्यूस क्या करेगा? पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. बैलेंस करोगे तो बैलेंस है 2 KCl 2 KCl 2 3s are 6O 2 3s are 6O and 3 2s are 6O. Potassium chlorate on heating will produce what? Potassium chloride and oxygen. Correct. तो अभी देखो यहाँ रिएक्शन सपोज हमारे पास व्हाट वी कैन से, एंड दिस रिएक्शन मतलब यहाँ पे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर यूज करेंगे? MnO2. MnO2 is a catalyst. So here MnO2 is
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट होता है. देखो सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट के 1000 मॉलिक्यूल्स है. पोटेशियम क्लोरेट के 1000 मॉलिक्यूल्स है. पोटेशियम क्लोरेट के 1000 मॉलिक्यूल्स हमारे पास है. करेक्ट. उसमें से पोटेशियम विल कन्वर्ट इनटू पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन. हाउ मेनी? 200 मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट. मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स है. स्टार्टिंग में हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स है और 1000 मॉलिक्यूल में से 200 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट हो रहे हैं. मतलब 200 molecules are getting decomposed. Hello student. Hello. हो सर. आवाज येतो तुम्हाला? हो सर. पण हँग झालाय का रे? हो सर. व्हिडिओ स्टॉप. व्हिडिओ एक मिनिट. व्हिडिओ हँग झालाय ना? हाँ सर. ते कसं काय चालू होईल? स्टॉप सर झालंय. रिजॉइन हो. सर तुमच्याकडे नेटवर्कचा इश्यू असेल. नेटवर्कचा माझ्या नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. एक मिनिट बघतो मी. एक काम कर, मी एक्झिट केलं पण मीटिंग एंड होईल ना. मी होस्ट आहे ना. हा. मग मला होस्ट केलंय. मी गेलो होस्ट माझा. तुम्ही आता लिहून परत जॉईन व्हा. हो झालाच परत. हा मी होस्ट झाला. करावं लागेल ना तुला होस्ट. नाही केलं मी स्वतः रिक्लेम. मी तुम्हाला होस्ट केलं ना, त्याच्यामुळे मी स्वतःला होस्ट करू शकतो. ओके. मी एक्झिट करून परत जॉईन करतो. ठीक आहे. हा सर तुम्हाला होस्ट करतो मी आता. परमिशन द्यावी लागेल. नाही गरज नाही ना. नाही करत. मला तुला परमिशन द्यायला हवी आहे. नाही नको. ठीक आहे. ओके.
देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में पोटेशियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल थे? 1000 मॉलिक्यूल्स थे. आउट ऑफ 1000, 200 molecules are converting into what? Potassium chloride and oxygen. So 200 molecules are getting decomposed in absence of catalyst. मतलब हम लोग, मैं खाली चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास स्टार्टिंग में 1000 molecules थे. आउट ऑफ 1000, 200 molecules are getting decomposed in absence of catalyst. In absence of catalyst, or at that time activation energy was like, for example, 80 किलोजूल पर मोल. एक्टिवेशन एनर्जी कितना था? 80. मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास, देखो हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स है, 1000 में से कितने मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे? 200 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे. कभी? इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. मतलब कैटलिस्ट नहीं यूज किया था यहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं किया था, लेकिन 1000 में से कितने मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे थे? 200 डिकम्पोज हो रहे थे. और तब एक मॉलिक्यूल को डिकम्पोज होने के लिए कितना एनर्जी लग रहा था? 80 किलोजूल पर मोल. मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 80 किलोजूल है, वही मॉलिक्यूल KCl एंड O2 में कन्वर्ट होगा. लेकिन जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 80 किलोजूल से नीचे है, मतलब जिनके पास एनर्जी 79 किलोजूल तक है, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू KCl एंड O2. मतलब जब हम लोगों ने रिएक्शन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट किया, तब हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कितना था? 80. मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास, ज्या मॉलिक्यूल कडे एनर्जी 80 किलोजूल आहे, ज्या मॉलिक्यूल कडे एनर्जी 80 किलोजूल आहे, तेच मॉलिक्यूल, दे आर द ओनली वन विल कन्वर्ट इनटू KCl एंड O2. तो हमारे पास कितने थे ऐसे? 1000 में से 200 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए. इसका मतलब 200 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितना था? 80 एंड अबव. 200 मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितना था? 80 एंड अबव एनर्जी था, तो इसलिए कन्वर्ट हो गए. The same reaction, potassium chlorate. I'm using here MnO2 as a catalyst. MnO2 as a catalyst. एंड हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन. और यहाँ पे अभी जो हमारे 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 मॉलिक्यूल में से 500 molecules are getting decomposed. मतलब पहले इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कितने डिकम्पोज हो रहे थे? 200 हो रहे थे. अभी 500 molecules are getting decomposed in presence of catalyst. 500 molecules are getting decomposed in presence of catalyst. मतलब कैटलिस्ट के टाइम में ज्यादा हो रहे हैं, करेक्ट? और at this time activation energy is 50 किलोजूल पर मोल. मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट क्यों हो गए? बिकॉज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या हुआ? कैटलिस्ट यूज करने के कारण कैटलिस्ट ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी. मतलब अभी जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 50 किलोजूल है, 50 किलोजूल और उसके ऊपर है, दे ऑल विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? प्रोडक्ट. यहाँ पे क्या था? जिनके पास एनर्जी 80 किलोजूल था, जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 80 किलोजूल था, वही मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे थे, इसलिए कम मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो गया, क्या हुआ? आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल 500 मॉलिक्यूल्स आर गॉट कन्वर्टेड. क्यों? बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना हुआ? 50 हुआ. मतलब जो मॉलिक्यूल
यहाँ पे क्या था, 80 के ऊपर वाले मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे थे, और यहाँ पे अभी क्या होगा, 50 के ऊपर वाले सारे मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गए, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज गेटिंग डिकम्पोज आर मोर, बिकॉज यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लो है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा, कैटलिस्ट नहीं था तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट है, यहाँ पे कैटलिस्ट है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, लो है। तो ऑलवेज मतलब कैटलिस्ट के कारण क्या होता है, कैटलिस्ट लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे मैं थर्ड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा एग्जाम्पल जो सेकेंड पॉइंट, example second point, and now I'll write third point. Third point I'll write here. Catalyst provides alternative pathway associated with lower activation energy। मतलब कैटलिस्ट क्या करेगा हमें, a catalyst provides alternative pathway associated with the lower activation energy। मतलब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था, जब हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था तो कितने मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे थे, 200, और एक मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए था, 80 किलो जूल चाहिए था। लेकिन सेम जब हम लोगों ने इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किया, तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर गेटिंग डिकम्पोज, 500। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेटिंग डिकम्पोज आर 500, और यहाँ पे एक्टिवेशन कितना आ रहा है, 50 किलो जूल। तो कैटलिस्ट का हमेशा जॉब क्या रहता है, देखो, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेटिव पाथवे एसोसिएटेड विद द लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट हमें क्या करेगा, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी वाला पाथ बताएगा। अभी मैं इसे ग्राफिकली आपको बताए, ग्राफिकली कैसे हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया एनर्जी, एक्स एक्सिस पे लिख दिया मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे लिख दिया मैंने एनर्जी, करेक्ट। और यहाँ पे ये हमारा ग्राफ था, ये हमारा रिएक्टेंट, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट, और ये हमारा द हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारा क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारा था एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। बट सेम रिएक्शन अगर मैंने कैटलिस्ट, सेम रिएक्शन, यही रिएक्टेंट है, यही प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैंने कैटलिस्ट के साथ अगर प्रोड्यूस किया, तो ये देखो, ये हमारा एक्ट प्रोडक्ट, तो ये हमारा हाइट है, ये हमारा रहेगा EA डैश विथ कैटलिस्ट। मतलब विथ कैटलिस्ट क्या हो रहा है, देखो, जब कैटलिस्ट नहीं था तो मॉलिक्यूल को यहाँ तक जाना पड़ रहा था, फिर वो मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट के लिए मतलब क्या देखा हम लोगों ने, और EA, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, EA इज ग्रेटर देन EA डैश।
मतलब एक्टिवेशन एनर्जी फॉर विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन इज हायर देन विथ कैटलिस्ट रिएक्शन। ये हमें पता, मतलब ये हमारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है। मतलब अगर हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और अगर रिएक्शन हमारा विदाउट कैटलिस्ट रहेगा तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर हायर है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर हायर है। लेकिन अगर हम लोग ने कैटलिस्ट अगर यूज कर दिया तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर लोअर है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर व्हाट लोअर है। तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट क्या ऐड करूंगा फिर यहाँ पे, द बैरियर फॉर uncatalyzed reaction EA, the barrier for uncatalyzed reaction EA is larger than that for the same reaction in the presence of catalyst EA dash। देखो द बैरियर फॉर ये हमारा, देखो ये बड़ा वाला जो बैरियर है वो किसके लिए था, विदाउट कैटलिस्ट। मतलब रिएक्टेंट यहाँ पे चला जाएगा फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे बैरियर हायर था। द बैरियर फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इज लार्जर देन दैट फॉर द सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो तो ये है हाइट ऑफ द बैरियर इज मोर फॉर विदाउट कैटलिस्ट and height of the barrier is small with catalyst। हमारा catalyst क्या करता है, देखो catalyst provides the alternative pathway associated with the lower activation energy, okay। तो ये हुआ हमारा पॉइंट। अभी और एक ग्राफ देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा बोला कि ये ग्राफ है, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया एनर्जी, यहाँ पे मैंने प्रोड्यूस किया फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल्स। और देखो हमारे पास पहले कितने थे, पोटेशियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 1000 मॉलिक्यूल्स थे। पोटेशियम क्लोराइड के 1000 मॉलिक्यूल्स, तो इसका 1000 का मैंने ग्राफ ऐसे प्लॉट करा। यहाँ तक 1000 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल एक्टिव थे, 200 थे। और 200 मॉलिक्यूल्स का एक्टिवेशन एनर्जी कितना था, 80 एंड अबव। तो यहाँ पे मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पे हमारा एनर्जी, यहाँ पे मैंने ऐसा लाइन ड्रॉ कर दिया, जो एनर्जी 80 था, ये एनर्जी 80 था। मतलब हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स थे। देखो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट कर दिया है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स थे, ये टोटल मॉलिक्यूल, जो टोटल कर्व है वो कितने मॉलिक्यूल, टोटल एरिया अंडर कर्व कितने मॉलिक्यूल दिखा रहा है, टोटल एरिया अंडर कर्व कितने मॉलिक्यूल बता रहा है, 1000 में से कितने मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ग्रेटर है, 200 मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ग्रेटर है कितना, 80 किलो जूल एंड अबव है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये हमारा एरिया का भी था, ये हमारा एरिया था
विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन कैटलिस्ट यूज करने के बाद क्या हुआ, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर दिया। कितना लोअर कर दिया, 50 कर दिया। तो कैटलिस्ट ने एनर्जी 50 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ आ जाएगा इधर, और ये हमारा एनर्जी रहेगा 50 किलो जूल। तो अब ये सारे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ग्रेटर है, तो अभी मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। ये हमारे कितने मॉलिक्यूल्स थे, 500 मॉलिक्यूल्स, और विथ कैटलिस्ट, करेक्ट। मतलब विथ कैटलिस्ट क्या हो रहा है, देखो, मतलब अभी इतने सारे मॉलिक्यूल्स है, शेडेड एरिया, इतने सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास है जिनका एनर्जी 50 किलो जूल के ऊपर है। और विदाउट कैटलिस्ट क्या था, हमारे पास इतने ही मॉलिक्यूल्स थे, हमारे पास इतने ही मॉलिक्यूल्स थे जिनका एनर्जी 80 किलो जूल के ऊपर। तो इस यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाएगा तो number of molecules taking part in the reaction will increase, correct। तो ये हमारा ग्राफ है। तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल मतलब हमारे विदाउट कैटलिस्ट कितने मॉलिक्यूल्स थे, खाली 200 मॉलिक्यूल्स थे, और विद कैटलिस्ट हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे, 500 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज because activation energy has decreased. Okay, so I'll just write down point about itself for this point. यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, fractions of activated molecule is greater, fractions of activated molecule is greater for which reaction, catalyzed reaction। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि अगर हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 500 मॉलिक्यूल्स है, और विदाउट कैटलिस्ट कितने मॉलिक्यूल्स है, 200 थे। ये मॉलिक्यूल्स हमारे टोटल में 200 प्लस 300, तो टोटल कितने बने, 500, करेक्ट। तो fraction of activated molecule is greater for catalyzed reaction। और अगर हमारे पास fractions of molecule अगर बढ़ रहे हैं in the presence of catalyst, तो last I can write down the sentence. So last I can write down the sentence here. The rate of catalyzed reaction is larger एक मिनट, is larger than the reaction with no catalyst। The rate of catalyzed reaction is larger, मतलब catalyzed reaction का rate larger रहेगा than the reactions with no catalyst। तो तुम्हें सिंपल, मतलब आपको तुम्हें इतना डिटेल क्वेश्चंस नहीं एग्जाम में आएगा, कितना मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज कर दिया
अगर हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज कर दिया तो रेट ऑफ कैटलाइज रिएक्शन इज लार्जर देन द रिएक्शंस विथ नो कैटलिस्ट। तो तुम्हें इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू बी लार्जर, करेक्ट। तो आई विल एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट वन बाय वन वंस अगेन। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द कैटलिस्ट दिया था। Definition of the catalyst. What is catalyst? It is a substance that increases the rate of reaction without itself being consumed. मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होगा। बाद में एक एग्जांपल दिया था, पोटेशियम क्लोरेट MnO2 के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है और हियर MnO2 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। फिर मैंने सेम कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे पास स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल्स है। 1000 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहे हैं, 200 डिकम्पोज हो रहे इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि तब एक मॉलिक्यूल के लिए कितना एनर्जी चाहिए था, 80 किलो जूल पर मोल डिकम्पोज। लेकिन सेम रिएक्शन अगर मैंने कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर कर दिया तो आउट ऑफ 1000 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिकम्पोज, 500। ज्यादा मॉलिक्यूल डिकम्पोज क्यों हो रहे हैं, बिकॉज कैटलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कर दिया। तो यही मेन कंसेप्ट है हमारा कि जब भी आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स द ऑल्टरनेटिव पाथवे associated with the lower activation energy। मतलब कैटलिस्ट हमें लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का पाथवे पता है। बाद में हमें बैरियर के बारे में देखना। बैरियर में क्या था, अगर हमारा रिएक्शन अनकैटलाइज रहेगा तो पोटेंशियल बैरियर हायर रहेगा और अगर हमारा रिएक्शन कैटलाइज रहेगा तो पोटेंशियल बैरियर लोअर रहेगा। तो बैरियर फॉर अनकैटलाइज रिएक्शन इज लार्जर देन दैट फॉर द सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, करेक्ट। और लास्ट ग्राफ क्या देखा कि जब हमारे पास कैटलिस्ट नहीं था तो हमारे पास एक्टिव मॉलिक्यूल कितने थे, 200 थे, तो ये शेडेड एरिया। लेकिन अगर जब हमने कैटलिस्ट यूज कर दिया नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, कितने हो गए, 500 हो गए। ये कौन सा ग्राफ था, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, फ्रैक्शंस ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल आर ग्रेटर, फ्रैक्शंस ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स आर ग्रेटर फॉर अ कैटलाइज्ड रिएक्शन। और लास्ट फाइनली इससे हमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन इज लार्जर देन द रिएक्शंस विथ नो कैटलिस्ट। सिंपल लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो हमारे रिएक्शन का रेट कैसा रहेगा, लार्जर रहेगा एज कंपेयर टू रिएक्शंस विथ नो कैटलिस्ट। ओके, तो ये हमारा कैटलिस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन था। ओके, ये हमारा कैटलिस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने एक खाली यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, एक जस्ट एग्जांपल नंबर 2, 2H2O2 in the presence of I minus decompose to gives you 2H2O and O2. H2O2 is a hydrogen peroxide, ओके। और ये I माइनस हमारा कैटलिस्ट। अभी उन्होंने प्रॉपर एग्जांपल दिया है, at room temperature the rate of reaction is slower in the absence of catalyst। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल मतलब 25 डिग्री पे
नॉर्मल टेम्परेचर पे द रिएक्शन इज स्लो, रिएक्शन इज स्लो इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. और क्यों स्लो था? बिकॉज विथ इट्स activation energy is 76 kilojoule per mole. Okay. At room temperature, normal temperature पे रिएक्शन स्लो था क्योंकि कैटलिस्ट यूज नहीं किया था, और कैटलिस्ट यूज नहीं किया था इसलिए स्लो था. स्लो क्यों था? बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी हायर था, 76 था. मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 76 किलो जूल है, जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी 76 किलो जूल है, दे विल ओनली कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, बाकी वाले नहीं. बट in the presence of iodide ion, ये I माइनस मतलब iodide ion. In the presence of iodide ion, the catalyst, iodide ion क्या काम करेगा? Iodide ion किसका काम करेगा? Catalyst का काम. But in the presence of iodide ion, catalyst, in the presence of iodide ion, the catalyst, the reaction is faster, reaction is faster since मतलब कैटलिस्ट यूज कर दिया तो रिएक्शन फास्ट हुआ. क्यों? सिंस the activation energy decreases to 57 kilojoule per mole. Activation energy decreases to what? 57 kilojoule per mole. मतलब देखो, रिएक्शन स्लो था कभी? इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. क्यों स्लो था? बिकॉज जिनके पास एनर्जी 76 किलोजूल है, they will only convert into product. But same reaction we have done in the presence of iodide ion, which is a catalyst. The reaction is faster क्योंकि catalyst ने क्या कर दिया? Catalyst has lowered down the activation energy of the reaction. Catalyst ने reaction का activation energy कम कर दिया, reaction का activation energy कम कर दिया. इसे more molecule will convert into water and oxygen. ये हमारा एग्जाम्पल. तो आप आपसे इतना ही समराइज करना है कि अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, the rate of reaction will increase. Okay. Yes. अभी इसमें कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? Yes, no doubt. Okay, ठीक है. Now I'll go for, तो with this, इसके साथ ही हमारा theoretical part complete हो गया. अभी लास्ट टाइप के हमारे न्यूमेरिकल्स बाकी है. तो now I'll start with the numericals for the last part. Okay. First I'll go for one solved numerical. Page 133. Solved problem 6.30.
पेज 133 सॉल्व प्रॉब्लम 6.30 मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूं आपके साथ. A first order gas phase reaction. A first order gas phase reaction has activation energy 240 किलोजूल. हमारा रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है? 240 किलोजूल पर मोल दिया हुआ. प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया हुआ है 1.6 into 10⁻13 per second. What is the rate constant? हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है at 600 केल्विन. तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. चल राइट डाउन व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन. दे हैव गिवन एक्टिवेशन एनर्जी 240 kilojoule per mole. They have given activation energy 240 kilojoule per mole. They have also given pre-exponential factor is given, that is A is 1.6 into 10⁻13 per second. हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी दिया हुआ है, एक्टिवेशन भी दिया हुआ है और उन्होंने क्या बोला है? व्हाट इज रेट कांस्टेंट के. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का यूनिट और के का यूनिट सेम रहेगा. तो यहाँ पे यूनिट है पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी यूनिट आ जाएगा पर सेकेंड. एंड टेम्परेचर दे हैव गिवन इज हाउ मच? 600 केल्विन. देखो एक बार वापस, दे हैव गिवन द एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है? 240 किलोजूल पर मोल. दे हैव गिवन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए और हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. दोनों का यूनिट सेम रहेगा. ये अगर पर सेकेंड में तो ये भी पर सेकेंड में रहेगा. टेम्परेचर इज 600 केल्विन. तो अभी यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? देखो हमारा मेन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? log of k to the base 10 is equal to minus EA 2.303 RT plus log of a to the base 10. Log k equal to minus a upon 2.303 RT plus log a. करेक्ट. अबे log a को यहां से लेके इधर लेके जाओ तो क्या बनेगा फिर? log k to the base 10 minus log a to the base 10 minus EA upon RT. log k minus log a को क्या लिख सकते हो? log k upon a to the base 10 equal to minus EA upon 2.303 RT. करेक्ट. अभी यहाँ पे ना ये मुझे माइनस साइन कैंसिल करवाना है. अगर मुझे माइनस साइन कैंसिल तो मैं पहले क्या करूंगा? इसका रेसिप्रोकल लूंगा. रेसिप्रोकल में क्या लिखूंगा? log a अपॉन k टू द बेस 10 और यहाँ पे आएगा माइनस साइन. log अगर आपको मालूम रहेगा मैथ्स, log में क्या रहेगा? log x अपॉन y है. अगर मैंने यहाँ पे log y अपॉन x लिख दिया तो प्लस विल चेंज टू व्हाट? माइनस. ये हमारा प्लस था log x अपॉन y और log y अपॉन x क्या होगा? माइनस हो जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ पे भी वैसे ही था, log k अपॉन a था. रेसिप्रोकल क्या हुआ? a अपॉन k और ये माइनस इक्वल टू माइनस e अपॉन 2.303 RT. ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे. दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे. करेक्ट.
यहाँ पे क्या आएगा देखो, log a अपॉन k टू द बेस 10 इज इक्वल टू a अपॉन, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला, ये हमारा मेन फॉर्मूला। अभी हमें a दिया हुआ है, k फाइंड आउट करना है, a दिया हुआ है, k फाइंड आउट करना है, तो ये मैं टर्म ऐसे रख दूंगा, इक्वल टू a दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो a किस में दिया हुआ है, किलो जूल, उससे जूल में कन्वर्ट करो, तो 240 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल। देखो 1 किलो जूल में दिया हुआ है, उसे मैंने जूल में, क्यों जूल में कन्वर्ट कर दिया मालूम है, क्योंकि हमारे पास आर है। व्हाट इज आर? गैस कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये जूल में है, इसलिए ये भी किस में होना चाहिए? जूल। हाँ, अगर आपको 1 किलो जूल में रखना है तो आर का वैल्यू किलो जूल में यूज करो, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर दिया। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया? 10⁻³ और आर का वैल्यू भी जूल में यूज कर दिया। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड सॉल्व करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी था 240 इंटू 10⁻³ 2.303 into R. R is a gas constant and temperature is 600. पहले अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इससे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर, तो पहले डिनोमिनेटर का लॉग देखेंगे, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करेंगे। करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे लॉग ऑफ, एक मिनट मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। लॉग ऑफ 2.303, लॉग मुझे मालूम है 0.3623, लॉग ऑफ 8.314 0.9198, अच्छा अभी मुझे 600 का लॉग बोल सकते हो क्या? 600 का लॉग मतलब 60 का लॉग बोलो, 60 अंडर 0th कॉलम, 7782। कोई और एक दिन चेक करेगा, करेक्ट है लॉग? 60 का लॉग करेक्ट है, ताकि आगे चल के रॉन्ग ना कुछ हो इसलिए। ओके ठीक है, नाउ थैंक यू। ये तीनों नंबर है, तीनों नंबर को ऐड करो, तीनों नंबर को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? देखो अभी यहाँ पे 8 + 2 10 + 3 13 1 कैरी, 9 + 1 10 9 + 1 10 + 8 18 18 + 2 20 6 + 1 7 6 + 1 7 7 + 7 14 16। और वापस देखो 7 + 2 9 9 + 1 10 10 + 6 16 1 कैरी, 9 + 1 10 10 + 7 17 17 + 3 20 4 पॉइंट। ये हमारा डिनोमिनेटर है। अभी हमें क्या देखना है? लॉग ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारा कौन सा नंबर था? 240। टू पॉइंट, 24 का लॉग बोलो। थ्री 3802। ओके थैंक यू। 3802। ओके, माइनस डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है? 4.0603। ये हमारा न्यूमरेटर है, डोंट इसमें से ये नंबर माइनस मत करो, ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये हमारा न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर,
ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, माइनस करोगे तो 12 minus 3 is 9. 9. सब्ट्रैक्शन एक बार चेक कर लो. 12 minus 3. 12 minus 3 is 9. 9. 7 minus 6 is 1. 3. 2 minus 4 is bar 2. ये बार 2 है. अभी मुझे एंटीलॉग बोलना है 31 अंडर 99. 2088. ओके, थैंक यू विघ्नेश एंड दिपेश. 2.088. तो यहाँ पे कितना आएगा? 2.088 इंटू 10⁻⁻². तो ये हमारा कैलकुलेशन था. ये पूरे कैलकुलेशन का आंसर मुझे कितना मिला? 2.088 इंटू 10⁻⁻². और ऑलरेडी यहाँ पे पावर कितना था? 10⁻+3. तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो 2.088 इंटू 10⁻⁻1 -2 एंड +2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 10. और ये अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा? 20.88. यहाँ पे क्या मिला मुझे? log ऑफ a/k टू द बेस 10 इज 20/88. लेकिन अभी देखो हमें a दिया हुआ है, k फाइंड आउट करना है. तो क्या करना पड़ेगा? ये log कैंसिल करना पड़ेगा. log कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड. लॉग कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड. दोनों साइड का एंटी लॉग ले. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? देखो यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो यहाँ पे जब मैं एंटी लॉग लिखता हूँ, आई विल राइट द स्टेप अगेन. log a/k टू द बेस 10. ये हमारा मेन स्टेप था. दोनों साइड में एंटी लॉग दिए हमारा. तो यहाँ पे मैं जब एंटी लॉग लेगा तो लॉग कैंसिल होगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा? a/k इक्वल्स टू एंटी लॉग 20.88. ओके, अभी a हमें मालूम है. a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻13. 1.6 इंटू 10⁻13. k हमें कैलकुलेट करना है. और अभी मुझे एंटी लॉग बोलो. कौन से नंबर का एंटी लॉग बोलोगे? आफ्टर डेसिमल पॉइंट. आफ्टर डेसिमल पॉइंट कौन सा नंबर आ रहा है? 88 आ रहा है. आफ्टर डेसिमल पॉइंट 88 आता. मुझे 88 का एंटी लॉग बोलो. हॅलो सर. येस. सर ते डेसिमल पॉइंट 2 नंतर होतं ना? 2 नंतर होता, पण नंतर मग इंटू 10 होता ना. हो सर. तर 2.0 तर 20 पॉइंट झाला. मग ओके सर. आता मला अँटीलॉग कोणता नंबर सांगा? 88 चा अँटीलॉग सांगा. 88 7586. 7586. So 7.586. Okay, correct. Thank you, Dipesh, Vignesh. Into 10⁻20. Okay, 7.586 into power 10⁻20. Correct. तो अभी हमें k फाइंड आउट करना है. तो देखो k यहाँ पे चला जाएगा और ये नंबर यहाँ पे चला जाएगा. तो इधर कैसा आएगा? देखो k इक्वल टू, k इधर चला गया, 1.6 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 7.586 इंटू 10⁻20. अगर अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे,
log of 1.6 माइनस log of 7.586, यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे भी आएगा 0 पॉइंट। अच्छा, मुझे 16 का लॉग बोलो, 16 2041, ठीक है। और अभी कौन सा नंबर का लॉग बोलोगे? 75 अंडर 86, 75 अंडर 86। देखो चेक करो एक बार, बिकॉज मुझे दीपेश ने बोला था 8800 और विघ्नेश को आ रहा है 8803, तो चेक करो एक बार दोनों। विघ्नेश का आ रहा है 8800, दीपेश तुम्हारा कितना आ रहा है देखो एक बार। ये विघ्नेश को आंसर आ रहा है, दीपेश तुम्हारा बोलो, आराम से करो। ओके, तो अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आएगा देखो, 1 4 और यहाँ पे 10 माइनस 8 2, बार 1। सब्ट्रैक्शन एक बार चेक करो, 1 4 10 माइनस 8 2, तो यहाँ पे कितना बचा? 1। 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 3, और ये बार 1 एंटीलॉग। अभी 3241 का एंटीलॉग, 3241 का एंटीलॉग 325106। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, एक मिनट। कितना आ रहा है? 2109। अच्छा, एक को आ रहा है 2109, अलग अलग आ रहा है दोनों को, देखो। एक मिनट, एक थोड़ा यहाँ पे, एक मिनट, बिफोर आई प्रोसीड, मुझे 88 का एंटीलॉग बोलो, 88 का एंटीलॉग बोलो। 88 का एंटीलॉग बोलो। 7586 ही आ रहा है। बिकॉज टेक्स्ट बुक में उनको यहाँ पे 89 आ रहा है, टेक्स्ट बुक में उन्हें यहाँ पे 89 आ रहा है, तो मालूम नहीं कहाँ पे उनका मिस्टेक हुआ है। एक बार ये नंबर चेक करो ना, ये नंबर का एंटीलॉग चेक करो, 3199 का एंटीलॉग चेक करो, 3199 का एंटीलॉग चेक करो। ओके ठीक है, ठीक है, ज्यादा एरर नहीं आएगा, स्लाइट एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखो, हाँ यहाँ पे देखो 3241 का एंटीलॉग बोलो,
3241 का एंटीलॉग बोल रहे, ये रॉन्ग आ रहा है। दोनों एक बार चेक करो। विघ्नेश इज सेइंग 2109 विघ्नेश, और दीपेश तुम्हारा क्या आ रहा है देखो। यस करेक्ट। तो यहाँ पे कितना आएगा देखो, 2.109 इंटू 10⁻⁻1 आ गया। यहाँ पे k इक्वल टू 2.109 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻13 और एक +20 ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा, -20। यहाँ पे +20 था, ऊपर जाने के बाद क्या बना, -20, और -1 ऑलरेडी हम यहाँ से मिला और ये 13 है, तो अब ये -13 + 13 एंड -1 करोगे तो कितना आएगा, 12। 12 - 20 करोगे तो कितना आएगा, -8। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, k इक्वल टू 2.109 इंटू 10⁻⁻8 पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, उनके आंसर के उनका भी 2.055 राउंड ऑफ करेंगे तो अभी 2.1 आ जाएगा, तो हमारा आंसर भी 2.1 ही आ रहा है। तो ये हमारा k, और हमें क्या मालूम था, k का यूनिट और a का यूनिट सेम रहेगा। a का यूनिट क्या था यहाँ पे, पर सेकेंड, तो k के लिए यूनिट की भी क्या आएगा, पर सेकेंड। तो हमारा ये न्यूमेरिकल इस टाइप का हुआ, और एक न्यूमेरिकल इस टाइप का करेंगे, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। वन मोर न्यूमेरिकल, बट दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आपको कोई डाउट पूछना है? कोई डाउट है बोलो? नहीं, ठीक है। थैंक यू दीपेश एंड विघ्नेश, स्पेशली लॉग बोलने के लिए। थैंक यू गौरी। ओके, हॅलो रोशन, हा सर, हा मी तुला होस्ट करू का? हा, नाही एंड केलं तरी चालेल. त्यांना उद्या कविता मॅमचं सकाळी 8:30ला की 8ला सकाळी 8 वाजता कविता मॅम. एंड केलं चालेल सर तुमच्याकडे? ओके, ठीक आहे, थँक यू स्टुडंट. तुम्ही एक्झिट होऊ शकता, मी मीटिंग एंड करतो.